दशम द्वार क्या होता है बाबा? कृपा करके इसको विस्तार से समझाने का कष्ट करें। क्योंकि हमने अक्सर सुना है कि सिद्ध योगी दशम द्वार से ही अपने प्राणों को साथ लेकर निकलते हैं। बड़ा गहरा सवाल है पुत्री कविता। इसका पूरा खाका हमें समझाना होगा। डिफरेंट पार्ट्स में मैंने समझाया है, लेकिन आज मैं एकीकृत करके इस सारी प्रोसेस को समझाने का यत्न करूंगा। यह भौतिक शरीर एक यंत्र है। यह अष्टद्वारपुरी है। पहले सुनिए, नवद्वारपुरी ने अष्टद्वारपुरी। यह छिद्र दो कान के, दो आंखों के, चार एक नाक का, 5 एक मुंह का, 6 मल द्वार और मूत्र द्वार, 2 ये 8 अष्टद्वारपुरी। तुम कहो कि शास्त्रों में तो 9 द्वारपुरी लिखा है। शास्त्रों में तो नर्क और स्वर्ग और नर्क और स्वर्ग के योजन भी लिखे हैं, कितने दूर है। और शास्त्रों की बात करना उचित नहीं है, और मैंने शास्त्र भी पढ़े। तो मेरी बात को सुनो। प्रश्न मुझे किया है। यह अष्टद्वारपुरी है। नाकों के ये जो 2 नॉस्ट्रिल्स हैं, यह एक ही हो जाते हैं भीतर जाकर, नेसोफेरिंक्स, और फिर ट्रैकिया के द्वारा फेफड़ों में जाते हैं। यह द्वार एक ही है। कानों के 2 छिद्र हैं, बिल्कुल ठीक। आंखों के 2 छिद्र हैं, बिल्कुल ठीक। और मैं थोड़ी सी संरचना समझा दूं। वैसे ये मेडिकल से संबंधित बात है। आंखें अपना चित्र भेजती हैं नर्वस सिस्टम को, और कान भी अपनी श्रवण, जो आवाज़ सुनी जाती है, और नर्वस सिस्टम को भेजती है। उसकी आगे प्रतिक्रिया होती है। संक्षेप में तुम्हें समझा दिया। जिस व्यक्ति का एक कान काम करता है, अगर कहीं बंदूक की आवाज़ सुनेगी तो वह आपको एक्यूरेट डायरेक्शन नहीं बता पाएगा कि यह बंदूक की गोली कहाँ से आवाज़ आई, दाएं बाएं पीछे आगे कहाँ से आई। जजमेंट नहीं कर पाएगा। दोनों का मतलब ही ये है, कंपैरिजन करके बता देना। दोनों आँखों का मतलब भी यही है। तो ये अपनी सूचनाएं भेजती हैं नर्वस सिस्टम के पास। ये 2 अलग छिद्र हैं। कान के 2 छिद्र अलग छिद्र हैं, लेकिन नोस्ट्रल के 2 छिद्र अलग नहीं। यह तो बिल्कुल साथ में जाके फेरिंग्स में मिल जाते हैं। और फेरिंग्स ट्रैकिया एक नली है, उसके द्वारा दोनों फेफड़ों में हवा चली जाती है, और फिर दोनों फेफड़े जब श्वास को बाहर निकालते हैं तो वह ट्रैकिया के जरिए ही आता है। यहाँ अगर स्वर विज्ञान की बात करोगे
तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी, ये तुम्हें बाद में समझाऊंगा। एक बार जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर सुन लो आप। जानता तो मैं भी हूं, नवद्वारपुरी कहते हैं, लेकिन मैं अष्टद्वारपुरी कहता हूं। तो नवम द्वार कौन सा है? तीसरी आंख। 8 द्वार खुले हैं, 2 द्वार बंद हैं। तीसरी आंख का द्वार बंद है, 10वां द्वार बंद है। अब यहां तक आप अच्छी तरह से फिर सुन लो इस वीडियो को, क्योंकि आगे चलेंगे तो तुमने क्या सुना पहले, यह अगर ठीक से समझ आया तो तुम आगे चल पाओगे। ये 10 द्वार हैं। यह भौतिक शरीर है, इसके भीतर दूसरा सूक्ष्म शरीर देही, जिसे मैं कहता हूं। देही का निवास कहाँ? बड़ा मुश्किल मामला है। और चेतना का निवास कहाँ? बड़ा मुश्किल मामला है उनके लिए जो जानते हैं, जिन्होंने देखा नहीं। कोई कहेगा दिमाग में, कोई कहेगा हृदय में, कोई कहेगा कुंडलिनी के पास, लेकिन नहीं, देही सारे शरीर में मौजूद है। इट्स अ फोटोकॉपी। इस शरीर की पार्थिव देह की फोटोकॉपी है। इसलिए ये जो रूहें फिर रहे हैं, अदृश्य रूहें, ये बिल्कुल भौतिक शरीर जैसे हैं। देही का रूप मैंने वर्णन किया, बिल्कुल स्थूल शरीर जैसा उसकी फोटोकॉपी। फोटोकॉपी का मतलब कुछ शेष नहीं रहा। और देही का निवास कहाँ होता है? सारे शरीर उसका निवास है। तो ये पार्थिव देह हो गई, स्थूल शरीर। इसके भीतर रोए रोए में एक विद्युत का शरीर होता है। तुम देखना, मजेदार बात है, तुमने देखा नहीं। अगर कोई लंगड़ा व्यक्ति मर जाता है जिसकी एक टांग है, जिसकी दोनों टांग है, तो वह जब तुम्हें सूक्ष्म शरीर में दिखाई पड़ेगा, वो तुम्हें 2 टांग दिखेगी। स्थूल शरीर उसका एक टांग का था, देही उसका 2 टांग है। क्या हुआ? देही उस वक्त की फोटो है जब यह गर्भ में खींचा गया। उस वक्त सारे अंग पूर्ण थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कर्मों का विखंडन होता चला गया, तो इसकी एक शरीर यानी लात कम हो गई, बाहर आ गया, टूट गई। किसी एक्सीडेंट में, किसी कारण से टूट गई, लेकिन वो फोटो कॉपी तो उतनी ही रहेगी। अगर आप अंधे हो गए हो तो आपका सूक्ष्म शरीर 2 आंखों वाला होगा। बड़ी मजेदार बात है। स्थूल देह बिल्कुल देही इसकी कॉपी नहीं होता। देही उसकी कॉपी होता है जिसने जैसा जन्म लिया। अगर किसकी आंखें बाहर में चली गई तो मरने के बाद देही की आंखें मिलेंगी आपको। अगर बाद में चली गई तो ध्यान से समझना, मैं एक शब्द से बोल रहा हूं,
बाद में शरीर चला गया, हाथ चला गया, पांव चले गए, लकवा हो गया, तो जब यह शरीर से बाहर आएगा तो लकवाग्रस्त नहीं आएगा। अब यह आपको बात अच्छी तरह से सुन लेना है इसको। यह वही व्यक्ति बता पाएगा जिसने देखा। जिसने नहीं देखा वह तो सूक्ष्म शरीर के होने को भी इनकार कर देगा। वह तो चेतना के होने को भी इनकार कर देगा, आत्मा के और परमात्मा के होने को भी इनकार कर देगा। उसकी बात अलग है। मैं बात उसकी करता हूं जिसने देख लिया। देही बिल्कुल वैसा होता है जैसा ये देह। अगर जन्म के बाद कोई अंग उसका घटा, टूटा फूटा, तो फोटोकॉपी वैसे ही रहेगी जैसा उसने जन्म लिया। ये दर्शन की बात है, ये दिमाग की बात है। हम अक्सर दर्शन की बातों को फिलोसफिकल दार्शनिक वे से सॉल्व करने में लग जाते हैं, जो कि अक्सर गलत होती हैं। परमात्मा को भी हम शाब्दिक अर्थों में डिफाइन करते हैं, व्याख्यायित करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जो कि गलत होता है। अब सुनिए, एक प्रश्न को बीच में ले लेते हैं। एक शिष्य गुरु के पास गया। गुरु पंजाबी जानता था लेकिन इतनी नहीं जानता था। उसने पंजाबी में लिख दिया राधे। पहले भी बात बताई हुई है मैंने। तो राधे में जो आ की मात्रा है वो आधी पड़ती है। उसने मात्रा पूरी कर दी तो पड़ा गया गधे। राधे अगर आधी मात्रा होती आ की तो राधे, अगर पूरी मात्रा है तो गधे। तो बैठा बैठा पढ़ रहा है गधे गधे गधे। तो एक व्यक्ति ने आके पूछा, नहीं भाई, ये राधे है, ये गधे नहीं है, राधे है। मैंने कहा राधे हो या गधे हो। कहता गधे गधे करने से तो परमात्मा नहीं मिलेगा। मैंने कहा अगर राधे राधे कहने से मिल जाएगा तो गधे गधे कहने से भी मिल जाएगा। अगर गधे गधे कहने से नहीं मिलेगा तो राधे राधे कहने से भी नहीं मिलेगा। राम को भी अगर आप आँख की मात्रा पंजाबी में आधी लगा दो और पूरी लगा दो तो गम बन जाएगा। गम 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 कहने से भी वही इफेक्ट पड़ेगा जो राम कहने से। अगर भाषा से ही परमात्मा मिलता है, मेरे शब्दों को बहुत सूक्ष्मता से सुनने की चेष्टा किया करो। कहते नहीं बाबा, ये तो मैं नहीं मानता। मिलेगा तो राधे के जाप से मिलेगा, गधे की जाप से क्यों मिलेगा? मैंने कहा फिर राधे के जाप से भी नहीं मिलेगा। बात ना राधे का है, ना गधे का है, ना राम का है, ना गम का है। बात है तुम्हारे उसमें इंसर्ट होने का। तुम समा जाओ और समा के खो जाओ, तुम्हारी राख भी ना बचे। उच्चारण करने वाला न बचे, जाप करने वाला न बचे, जप ही बचे, जाप करने वाला न बचे। बात खोने की है, बात शब्दों के नाम की नहीं।
अगर गधे से नहीं मिलेगा तो राधे से भी नहीं मिलेगा। अगर गम से नहीं मिलेगा तो राम से भी नहीं मिलेगा। असली बात है राधे राधे करते करते तुम राधे में ही समझ जाओ। तीदो नी मैनू आखो रांझा, तीदो नी मैनू आखो रांझा हिर ना फेकर। रांझन रांझन करती मैं तो अपनी रांझन हुई। ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। जाप करने वाला खो जाए, नाचने वाला खो जाए, नृत्य ही बचे, कर्म ही बचे, कर्ता खो जाए। गहरी बात है। बात मिलती है तुम्हारे खो जाने से। तुम अपने भी नाम का जप कर सकते हो, और जिस कृष्ण और राधा के नाम का जप करते हो, किसी का नाम तो यहाँ राधा होगा। मेरे चैनल पे बहुत सी राधाएं, वो अपने नाम का जप भी कर सकते हैं। क्या दिक्कत है? कोई भी तो दिक्कत नहीं। फना हो जाना है। असली बात है तुम्हारे फना होने की। असली बात नाम की नहीं है कि राम है कि अल्लाह है। ये तो राजनीतिक बात है। असली बात है तुम फना हो जाओ, तुम जल जाओ, तुम राख भी न बचो, तुम्हारा नामो निशान भी न बचे, तुम्हारा इल्यूजन टूट जाए, तुम खो जाओ और फिर एक रह जाए। अभी दो है। तुम न जाने किस जहां में खो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। बस ये खो जाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोम न समा। दो न रहें, मसला ये है मेरे कहने का। दो न रहें, एक रह जाए, अद्वैत रह जाए, दूसरा खो जाए, फिर तुम पाओगे वह जो एक बचा, उसे ही एक ओंकार कहते हैं। वह जो एक बचा उसे ही अहम ब्रह्मस्म कहते हैं। वह जो एक बचा उसी को कहते हैं एको अहम द्वितीय नास्ति। तत्वमसि श्वेत केतु। सार ये कि एक बचे, दूसरा खो जाए, दूसरा चाहे कुछ भी है। नाचने वाला खो जाए, नाच बचे, कृत्य बचे, कर्ता खो जाए। आइए हम प्रसंग पे आते हैं। अब एक छोटा सा व्हाट्सएप पे मैसेज आया।
देखिए, व्हाट्सएप मेरा निजी घर है। इस घर में तुम बिना पूछे घुस जाते हो, कोई अच्छी बात नहीं, और जो चाहे नजला फेंक जाते हैं। तो आज के बाद मैं व्हाट्सएप के ऊपर सारे नंबर डिलीट कर दूंगा। जो भी नया आएगा मैं डिलीट कर दूंगा। जब कमेंट सेक्शन खुला है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी मूढ़ताएं, मूर्खताएं या कष्ट, तकलीफ, कमियां, अभाव, दुख, दर्द, तकलीफें क्यों नहीं डालते? अभी एक कमेंट आया, मुस्कान, बाबा मैंने आपके चमत्कार का वीडियो देखा। किसने ग्रुप में डाल दिया था? मुझे फेक लगता है। आप मुझे रियल चमत्कार दिखाइए, मुझे दिखाइए। मैंने कहा बेटी, यह है शिष्यों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। ये आप क्या खेल खेल रहे हो? सारे दिन की थकान से निवृत्त होकर शिष्यों के सामने खेल खेल रहा हूं। तुम्हें जैसा लगता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इसलिए एक शब्द बोला गया, गुरु गूंगे गुरु बाबर। पागल भी हो ना गुरु, गुरु कह रही होता, बुद्धि से स्वीकार न करे। क्योंकि अक्सर उस तल पर पहुंचने वाला व्यक्ति थोड़ा थोड़ा पागल तो होता ही है पहले, और वहां पहुंचकर तो पूरा ही पागल हो जाता है। जितनी मात्रा में प्रपोर्शनेट मस्ती, उतनी मात्रा में पागलपन। थकावट के बाद बच्चों ने कहा हमें कुछ पुरस्कार दीजिए। मुझे तो पता भी नहीं था पुरस्कार मांगेंगे। मैंने कहा ये लो पुरस्कार ले। रोहित ने कहा पुरस्कार तो हमें भी चाहिए। मैंने कहा तुम भी ले लो, हम खेल रहे हैं। हसन खेलन मन का अच्छा। इतनी गहरी बातों को बोलने वाला मैं खुद भी हंस रहा हूं। क्या हंसना जुर्म है क्या? अगर तुम्हें फेक लगता है तो तुमने देखा क्यों? और अगर फेक लगता है तो मुझे क्या आपत्ति है? मुझे जरा भी आपत्ति नहीं है। मैं कब साबित करना चाहता हूं कि फेक नहीं। हम खूब हंसे, लुत्फ लिया, सारे दिन के थके हुए थे। तुम्हें हमारे हंसने पे आपत्ति? तो मैंने कहा बेटी ऐसा कर, अगर दीक्षित है तो फौरन कोई और गुरु बना ले। तो हमें हंसने भी नहीं देगी क्या? हम चमत्कार दिखाएं, हम हंसें, हम रोएं। तुमने क्यों देखा वो वीडियो? और ध्यान रख बेटी, मैं ये हाथ की सफाइयां दिखाने के लिए नहीं यहां बैठा हूं। ये तो मन के चाव है। कुछ और भी हैं जो हाथ की सफाइयां नहीं। किसी के बच्चा नहीं बच्चा, किसी के लड़का नहीं है लड़का। ये हाथ की सफाइयां। और ये भी हाथ की सफाई नहीं है जो दिखाया है मैंने। लेकिन मैं तुम्हारी प्रतीति से इनकार नहीं करता, क्योंकि मैं कोई तानाशाह थोड़ी।
तुमने जैसा माना मानते रहो। तुम्हारा क्या है? तुम तो राधे राधे कहने वालों को कहोगे वो तो पार हो जाएगा सचखंड में, शोर मचाने वाला भी पहुंच ही जाएगा। तो तुम्हारी इच्छा है तो तू जल्दी कर। तो ब्लॉक कर दिया मैंने उसे। मेरे पर्सनल चैनल पर बिना पूछे मत आया करो। कमेंट सेक्शन में पहले पूछा करो प्रश्न जो पूछना। लोग तो सीधी काल ही कर देते हैं, वो भी रात को 2 बजे। भाई मैं कोई मदारी नहीं, ये काम मदारियों का है। अगर हाथ की सफाइयां देखनी है तो मदारियों का खेल देख लिया करो। और मैंने कब कहा मुझे पूछो? मैं एक चमत्कार जरूर दिखाता हूं, बशर्ते कि तुम मेरी कही हुई बातों के ऊपर चलो। उससे बड़ा चमत्कार इस सृष्टि में कोई है नहीं। जो मैं कहता हूं वो तुम करते नहीं। करे जो करो, न कुछ करने में बैठो। अपने भीतर उतरने का प्रयास करो। इस अचेतन को खाली करो, अवचेतन को खाली करो। फिर देखो मेरे पाँव में घुंघरू बंधा दे कि फिर मेरी चाल देख ले। फिर देखो कैसा आनंद है। और उससे बड़ा चमत्कार कोई है? ये लंबे लंबे लटके लटके मुंह लिए तुम फिरते हो संसार में, और मैं ही यहां अकेला 13 वर्षों से अकेला बैठा हूं। मुझे कोई तमन्ना नहीं। मैं अकेला हूं। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा। सब सहारे तोड़ दिया है, कोई सहारा ना रहा, कोई हमदम रहा ना रहा, कोई गमे शरीक ना रहा, कोई गम ही ना रहा। गमे शरीक किसे करो? हम किसी के ना रहे, सब टूट गए रिश्ते, कोई हमारा ना रहा। सब टूट गया, कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई शत्रु, किसी भी प्रकार का कोई संबंध न रहा संसार से। न शरीर से संबंध रहा, न वासनाओं से संबंध रहा, न इच्छाओं से संबंध रहा, न कुछ योजनाएं रहीं, न कुछ स्मृतियां रहीं, न कुछ आरजू है, अब न किसी का इंतजार है। तो चलिए हम इस प्रसंग पे चले। यह देह जड़, इस देह के भीतर देही जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वह एक
ऊर्जा का समूह है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का समूह। और उस देही के साथ लगा एक चेतना का छोटा सा अंश, जो उस अनंत विराट में फैला हुआ जहां से शक्ति लेता है, वह छोटा सा चेतना का अंश जिसने पत्थर से यात्रा शुरू की और यहां तक पहुंचा और बिल्कुल अंत तक हमारा साथी का सच्चा साथी है हमारा। इसे ही चेतना कहते हैं, इसे ही आत्मा कहते हैं। अब बात को अच्छी तरह से खोल लेना, क्योंकि प्रश्न बहुत बाद में पूछे गए, तो ये मत पूछा करो बाबा आपने पहले क्यों नहीं बताया। हर काम समय पे होता है, समय से पहले कुछ नहीं मिलता और समय के बाद भी कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल समय पे ही मिलता है। मैं भी समय पे बोलता हूं, समय से पहले कुछ बोलता हूं ही नहीं। आज प्रसंग आया तो तुम ये कहोगे पहले क्यों नहीं बताया। आज ही बताना, समय ही आ जाए। हाँ, हो चूक गया। गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु कह रही हो दास। गुरु जब भेजो नरक में तो स्वर्ग की रखियो आस। बात तो पूरी कर गया था, दोहा पूरा नहीं किया। तो गुरु अगर तुम्हें कोई मार्ग बता दे, टें करे, अपना नाम बोलो, राम राम करो, गम गम करो, राधे राधे करो, गधे गधे करो, हाथी हाथी करो, चींटी चींटी करो, मच्छर मच्छर करो, लेकिन बात यह है जिस करने से तुम्हारा आपा खो जाए, वही मुक्ति का द्वार। जिस करने से आपा मिट जाए तुम्हारा, आपा चिपकाहट, इल्यूजन, भ्रम, यह टूट जाए, यह मिट जाए, भ्रम मिट जाए, इल्यूजन मिट जाए, तुम गलती में थे ये समझ में आ जाए, बस उसे ही ज्ञान कहते हैं। ये कहते हैं कि फिर आप संतों की निंदा क्यों करते, जो कहते राधे राधे करते रहो। निंदा मैं इसलिए नहीं करता हूं कि राधा से नहीं मिलता, राम से नहीं मिलता, अल्लाह से नहीं मिलता, वह गुरु सतनाम से नहीं मिलता, ये नहीं कहता। फिर तुम मेरी बात को अभी समझो। मैं कहता हूं चाहे गधे गधे करो, चाहे जिसे तुम अश्लील शब्द कहते हो ना, गाली, वह भी बोलना शुरू कर दो, लेकिन परिणाम आना चाहिए कि तुम्हारा आपक होना चाहिए। जिस भी कृत्य से तुम्हारा आपक होता, जिस भी कृत्य से तुम्हारा भ्रम मिटता, इल्यूजन मिटता, तुम्हें सत्य दिखता, तुम्हें ज्ञान दिखता, उसी क्षण अज्ञान मिट जाता है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान है कि जिसे तुम अपना होना समझते हो, आज तक समझते रहे, कितनी योनियां बीत गई, तुमने समझा कि मैं शरीर मन हूं। यह इल्यूजन है। और मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि राधे राधे से व्यक्ति पहुंच सकता है, गधे गधे से पहुंच सकता है, कोई गाली निकालना शुरू कर दे उससे भी पहुंच सकता है। तुम तो बात राम राम की करते हो, अल्लाह की बात करते हो। मैं कहता हूं गाली भी निकाल दो और वो श्रद्धा बन जाए तुम्हारी। बहुत से शब्द एक भाषा में भगवान का नाम है और वो ही शब्द दूसरी भाषा में गाली।
लेकिन अगर उस शब्द से तुम्हारा आपा खो जाए, चिपकाहट मिट जाए, इल्यूजन खत्म हो जाए, भ्रम खत्म हो जाए, तुम्हें ये समझाए, तुम्हें ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूं, हु एम आई, और इससे बड़ा चमत्कार कोई नहीं। बेटी मुस्कान, मेरी बात सुन लो। ये चमत्कार अगर तुम देखना चाहती हो तो तुम्हें तुम्हारे भीतर जाना पड़ेगा। मैं मार्ग बता सकता हूं, मैं किसी को गुमराह नहीं कर सकता। तो मैं इन्हें क्यों गलत कहता हूं? मैं क्यों इन्हें लफंगे, बदमाश, चोर, उचक्के क्यों कहता हूं? क्योंकि ये खुद वहां तक पहुंचे, इसीलिए मैं इन्हें कहता हूं, तुम्हें नहीं कह दिया। इन्हें कहता हूं कि ये अज्ञानी हैं, सिर्फ बोल रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, प्रवचन नहीं है ये। प्रवचन और भाषण में बड़ा फर्क होता है। प्रवचन करते हैं संत, प्रभाषण करते हैं सियासतदान। लेकिन भाषण करता उस तल पर नहीं गया होता जिस रस की मैं बात करता हूं। प्रवचन करता उस तल पर गया होता है जिसकी मैं बात करता हूं, जहां रस ही रस है, जहां दुख नहीं, दरिद्रता नहीं, कष्ट नहीं, क्लेश नहीं, चिंता नहीं, चिंता नहीं, रोग नहीं, तकलीफ नहीं। वहां पहुंच जाओगे तुम, गुरु ने तुम्हें कुछ भी दे दिया। तो मैं ये नहीं कहता कि 5 नाम तुम्हें नहीं पहुंचा सकते। मेरी बात को तुम गौर से समझे ही नहीं, और समझना थोड़ा मुश्किल भी है। मैं कहता हूं ये जो तुम्हें 5 नाम देते हैं ये पहुंचे नहीं। 5 नाम जपने से नहीं तुम पहुंचोगे। 5 नाम के भीतर तुम खो जाओ, तुम बचो ना। जपते जपते सब समाप्त हो जाए। टाइमलेसनेस एंड ईगोलेसनेस। तुम्हें ये ना पता हो कि तुम बैठे कौन, कहाँ हो, कौन हो। वक्त मिट जाए, वक्त की गिरफ्त से पार होने का वजूद खत्म, बस वही तो सचखंड है। तो मैं सीधे सीधे इनको टारगेट करता हूं। मैं नाम को टारगेट कहां करता हूं? नाम की परिभाषा बताता हूं। नाम है फैलाव, विस्तार उस अखंड का, और उस अखंड को कोई जान नहीं सका। इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोएबल। नाम तो न कभी तुम जान पाओगे, ना जाना जा सकता है। मैं टारगेट करता हूं इनको जो इतने बड़े बड़े कम्यून बनाए बैठे हैं। नाम की तो बिल्कुल ही मैं फिक्र नहीं करता, क्योंकि नाम का एक जरिया है। असल तो तुमने उस 10वें द्वार में जाना होता है, खोना होता है। अब आए हम प्रसंग पे, क्योंकि वक्त बहुत हुआ जाता है। ये देह, देह के अंदर देही, और देही के साथ चेतना का एक छोटा सा अंश, जो तुम्हारा सच्चा साथी सदा संग रहेगा अंत तक। देही पहले धीरे धीरे बनता है, और देही किसे कहते हैं? मान्यताओं को। पत्थर थे तो हल्की सी, बिल्कुल नेग्लिजिबल तुम्हारे भीतर थी कि मैं शरीर हूं, मैं पत्थर हूं। अगर कोई बहुत व्यक्ति गहरे में उतर जाएगा तो गहरे में उतर के शायद उन वक्तों को सुन सके कि कोई रथ मेरे ऊपर से गुजर रहा है।
बहुत बारीक बात है। तुम पेड़ थे तो तुम शायद जान सको कि मेरे छांव में कभी बुद्ध आके बैठे थे, कभी भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने मेरी किसी शाखा पर बैठकर मुरली बजाई थी, किसी राम ने कभी जाते हुए मेरी डालियों को छुआ था। बहुत गहरी स्मृतियों में तुम पाओगे, तुम्हें मिलेंगे। और यह सारी स्मृतियां, और तुमने उस वक्त ये माना कि मैं पेड़ हूं। कभी किसी जल में स्नान भी किया होगा और कभी कोई जल पिया भी होगा। तभी आज के कुछ लोग कहते हैं कि पानी में मेमोरी होती है, बस यही मेमोरी होती है। कभी भगवान राम ने गंगा का जल पिया था, कभी कृष्ण ने भी पिया था। किसी पेड़ के साथ लिपटा था कोई मजनू, लैला लैला करते हुए। किसी वट वृक्ष की छांव में कोई रांझा बैठा था अपनी गौओं और भैंसों को चराने के लिए। कोई नानक बैठे थे किसी छांव के नीचे, वट वृक्ष की छांव के नीचे बैठ के विश्राम किया था और अपने अंतस में खो गए थे। लेकिन तुम उस वक्त मान रहे थे कि मैं पेड़ हूं, मैं शरीर। पत्थर थे तो भी मैं शरीर हूं, पेड़ थे चल नहीं सकते थे फिर भी मैं शरीर। यूनिसेल्युलर तुम शरीर में आए, अमीबा में आए तो भी मैं शरीर। मल्टी सेल्युलर में आए तो भी मैं शरीर हूं, फिर चलने लगे तो भी शरीर हूं। ये मान्यताएं जुड़ती ही गईं। यह मान्यता पहले एक थी कि मैं पत्थर हूं, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज कारवां बन गया, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तुम पत्थर थे, तुम पेड़ थे, तुम अमीबा थे, तुम जानवर थे, तुम उड़ने वाले थे, तुम जल में रहने वाले थे, लेकिन शरीर था, मन था। मैं अकेला ही चला था। पहले ये भ्रांति छोटी थी, शुरू में भी यात्रा शुरू हुई थी, वहां से चेतना का एक अंश आपके साथ ही चिपक गया था। ये यात्रा मैंने बहुत बार बताई है, फिर से दोहरा दूं, पक जाएगी। तो सबसे पहले एक, मैं अकेला ही चला था, मैं शरीर। जानी वे मंजिल मगर, धीरे धीरे तुम्हारे रूप बदलते गए। पेड़ हुए, जानवर हुए, मल्टी सेल्युलर हुए, चलने वाले हुए, उड़ने वाले हुए, लोग साथ आते गए। और ये भ्रम, ये है भ्रम। एक के ऊपर एक दूसरी तह जमती गई और आज एक विशाल चट्टान हिमालय बन गया। इन मान्यताओं का जो कि भ्रम। चेतना अलग है और तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारे इल्यूजन, तुम्हारे भ्रम अलग। तुम्हारी चेतना धीरे 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 बढ़ती है, संग संग। पत्थर से पेड़ हुए, पेड़ से जानवर हुए, उड़ने वाले हुए, चलने वाले हुए, तैरने वाले हुए, जलचर हुए, थलचर हुए, नभचर हुए। तो चेतना धीरे धीरे बढ़ती गई।
अब संग संग ले चले हम। पहले तो मूलाधार पे थे, चेतना बड़ी स्वाधिष्ठान पे आई, फिर चेतना बढ़ी, रूप बदले बाहर से भी और चेतना बढ़ी भीतर से भी। ये पैरेलल है। तो मेरी संग संग तुम भी यात्रा करना चेतना के। निमन चेतना मूलाधार से शुरू होते हैं। मूलाधार के आगे थोड़ी सी चेतना बढ़ी। तुम पत्थर से पेड़ हुए, जल हुए, अग्नि हुए, आकाश हुए, ये सब जड़ता के ही रूप है। अगर पानी जड़ है और पानी में मेमोरी है तो पत्थर में क्यों नहीं? पत्थर भी तो इन पंचभौतिकों में आता है, मिट्टी नहीं आती है। पंचभौतिक पदार्थों में पत्थर भी आता है, पानी भी आता है, अग्नि भी आती है, वायु भी आता है, आकाश भी आता है। और अगर पानी में मेमोरी है तो पत्थर में क्यों नहीं? फिर रेत में क्यों नहीं? लेकिन है, वहां चेतना छोटी थोड़ी सी। लेकिन एक बात को याद रखना, बराबर चलते चले जाना। एक छोटा सा अंश, यात्रा के शुरू में चेतना तुम्हारी संग चली थी और देही बनता गया। देही क्या है? देही यह भ्रम, ब्रह्म यानी मान्यता कि मैं शरीर हूं। पत्थर कहता मैं पत्थर हूं, मैं शरीर। लेकिन उसके संग जो चेतना चलती है, उसकी चेतना उतनी सी ही है बस, पत्थर की। पत्थर से वो पेड़ हुआ, थोड़ी चेतना बढ़ी। फिर उसके नीचे नानक भी बैठे, उसके नीचे गुरु गोविंद सिंह भी बैठे, घोड़ा बांधा। बुद्ध ने भी कठोर साधना की, महावीर भी बैठे, राम भी किसी वक्त विश्राम किए, कृष्ण भी बैठे, सभी बैठे। कृष्ण ने भी उसकी डाली पे बैठ के मुरली बजाई। चेतना थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई, संग संग चले आना। मैंने कहा स्वरूप बदलते गए, चेतना भी बढ़ती गई। वो चेतना कौन सी बढ़ी? वो चेतना वो बढ़ी जो तुम्हारी संग चली। अब उसने पूर्णता की तरफ जाना है। यात्रा इधर शरीर की बढ़ती जाएगी। शरीर जड़ता से चेतना की तरफ प्रवाहित होगा और चेतना का भी सतर बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी। क्वालिटी तो उसमें एक ही है, चेतना में प्रेम, आनंद, शक्ति। तुम देखो पत्थर में भी एटम है, पानी में भी है, हवा में भी है, सब में। एक तरफ पदार्थ बढ़ता है, दूसरी तरफ चेतना बढ़ती है, पैरेलल। जितना जितना आपने तरक्की की शरीर की, उतनी उतनी ही आपकी चेतना की तरक्की हुई। और जब चेतना इतनी ऊंची हो गई, या कह दो शरीर ऐसा मिल गया कि उस चेतना को खपाने के योग्य था, बड़े भाग मानस तन पावा। तो वह जो चेतना का सूक्ष्म अंश था, वह इतना विराट हो गया, विशाल हो गया कि वह मानव शरीर को
बर्दाश्त कर सकता था। तो शरीरों की संरचना बढ़ती गई, पत्थर से बना पुरुष स्त्री, और चेतना बढ़ती गई, बिल्कुल माइन्यूटली थी, बिल्कुल छोटी थी, उससे इतनी बड़ी चेतना हो गई। इसे ही चेतना का विस्तार कहते हैं। यात्रा है चेतना की, लेकिन चेतना को चलने के लिए, यात्रा के लिए रथ चाहिए। वह रथ है जड़ता का। तो जड़ पहले पत्थर था, अब मनुष्य का शरीर हो गया। लेकिन है अभी वो ही पंच तत्व का पुतला। बड़ा कौन? पदार्थ का तो स्वरूप बड़ा, चेंज हुआ, बड़ा नहीं। चेतना बड़ी जो आपके संग चली शुरू से। इसको ध्यान से समझ लेना। इतने बारीकी से शायद आपको किसी शास्त्र ने नहीं समझाया होगा। मुक्त किसने होना? किस बूंद ने समुद्र में मिलना और कब मिलना? इसी चेतना ने मुक्त होना। किससे? मैं शरीर हूं, इससे। रास्ते में जो स्मृतियां आई, पत्थर ने भी स्मृतियां थी। मेरे ऊपर से कोई रथ गुजरा, पेड़ में भी स्मृति थी, मेरी छांव तले कोई बैठा, पानी में भी स्मृति थी, किसी ने मुझे पिया, अग्नि में भी स्मृति थी, किसी ने मेरा उपयोग किया, या कोई मेरे भीतर जला सतीत्व के कारण, उसे भी स्मृति थी। आकाश को भी स्मृति थी। आकाश में तो सारे संसार की, ऐसा समझो, एक रिकॉर्डर है। जो कृष्ण कभी बोल गए, जो तुमने कभी बोला, वो खोता नहीं। आकाश एक बहुत शानदार रिकॉर्डर है। उसके भीतर आज रिकॉर्ड है। आज तक दुनिया में जो घटा, कहीं थोड़ा सा खटका हुआ तो आकाश में रिकॉर्ड हो गया। आकाश एक हार्ड डिस्क की तरह है, जो कि बहुत बड़ा है। हार्ड डिस्क देखिए कितना बड़ा हार्ड डिस्क है, जिसमें सारे संसार की सभी आहटें, सभी स्मृतियां नोट हैं। किसने कब क्या बोला, सभी रिकॉर्ड है, और तुम कंगाल सकते हो। इसका वे है। थोड़े थोड़े इशारों से समझोगे तो बात भी पूर्णता में हो जाएगी, वक्त भी कम लगेगा। तो पत्थर की यात्रा धीरे धीरे बढ़ती गई, और चेतना उसके जो संग चली थी वो भी बढ़ती गई, और चेतना के बढ़ने से व्यक्ति के शरीर की आकृति भी वैसे ही बनती गई। ये परमात्मा का एक संरचना है। चेतना बढ़ेगी तो वैसा ही तन मिलेगा। तो उसे हम भाग्यशाली कहते हैं। बड़े भाग मानस तन पावा। उसकी कृपा, उसका रहमो करम। क्योंकि तुम सिर्फ दावा कर सकते हो, तुम्हारा है तो कुछ है नहीं। तुम कह सकते हो जब तक प्राण है, जब तक जान है, कि ये मैं, ये मेरा। जब गिर पड़ोगे, प्राण निकल जाएंगे, तो तुम्हारा कमाया हुआ कोई और दावा करेगा कि ये मेरा है। लड़ेंगे आपस में बच्चे। तुम तो कहते तो मेरा है, कहाँ गया तुम्हारा? तुम तो शरीर को कहते थे मेरा है।
आज धरती के ऊपर खाक छान रहा है। तुम तो शरीर को कहते होते थे मैं हूं, आज कब्रों में दबा पड़ा है। तुम तो शरीर को कहते थे मैं हूं, आज आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो गया है। ये मैं कहां गया? तुम क्या हो और तुम्हारा क्या है? मैं शुरू से ही कहता हूं तुम्हारा सिर्फ दावा है वह कुछ नहीं। और आखिर में ज्ञानी उसी को कहा जाता है जिसने जान लिया कि जहां मेरा कुछ नहीं ऐसा तो है ही, जहां मैं भी नहीं। और जब वो जानता है कि मैं ही नहीं हूं तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। जो गूंगा गुड़ खाई के, जब ज्ञानी को पता चलता है उसने गुड़ खा लिया, उसका स्वाद कहे कौन मुख स्वाद। बताने वाला रहता नहीं क्योंकि वो होता ही नहीं, वह मिट जाता है। तो दो यात्राएं बिल्कुल पैरेलल चली। एक पत्थर की, शरीर बदलते गए लेकिन यात्रा तो चेतना की थी। चेतना के बढ़ने के अनुरूप ही शरीर की आकृति बदलती गई। और जब तुम ऐसी चेतना पर पहुंच गए, कर्मी आवे कपड़ा, तो उसके रहमो कर्म से तुम्हारी चेतना बढ़ी है तो सब उसका रहमो कर्म। मैंने पहले भी कहा तुम्हारा यहां कुछ नहीं है, यहां तक कि तुम ही नहीं। तो उसके रहमो कर्म से बाबा ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है, कर्मी आवे कपड़ा। उसके कर्म से, उसके रहम से, उसकी कृपा से तुम्हें ये कपड़ा, शरीर को कपड़ा कहते हैं। और कृष्ण भी शरीर को कपड़ा कहते हैं। दूसरे अध्याय में वासांशी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। कपड़ा ही तो कहते हैं कृष्ण। जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग करके तुम नए वस्त्र पहन लेते हो, तो कृष्ण ने क्या कहा इससे? शरीर को वस्त्र ही तो कहा ना। तो वस्त्र ही बाबा नानक ने कहा कर्मी आवे कपड़ा। उसकी रहमत से ये कपड़ा मिलता है, ये कपड़ा है। तुम इसे मैं कह देते हो तो यह तुम्हारा अज्ञान। और सभी आज इस कपड़े को मैं माने बैठे। मैं हूं, मैं कौन हूं? मैं चपड़ासी हूं। मैं कौन हूं? मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। मैं कौन हूं? मैं चीफ मिनिस्टर हूं। मैं एमएलए हूं, मैं एमपी हूं, मैं सेठ हूं, मैं गरीब। तुम कुछ भी नहीं, तुम हो ही नहीं। ना तुम गरीब हो, ना तुम भिखारी हो, ना तुम राजा हो, ना तुम रंक हो। रात को सो जाते हो, तुम्हें तुम्हारी असलियत पता नहीं चलती क्या? बताओ सोए सोए तुम क्या होते? गौर से सोचना। एकांत में किसी घर के कोने में, किसी बाग बगीचे के कोने में बैठ जाना और सोचना कि जब तुम गूढ़ सुषुप्ति में गए थे तो तुम कौन थे? राजा थे या रंक? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति ऑफ अमेरिका थे, या किसी मामूली दफ्तर के अंदर लगे हुए बैल बजाने वाले चपड़ासी थे? कौन थे तुम? उस गहन सुसुप्ति में उसके पास तुम चले जाते हो जिसको सर्जनहारा कहते हैं। और सर्जनहारे के पास जाके तुम्हारी सुध बुध भूल जाती है। या मेरे पास लोग आते हैं, बाबा घर से तो हम लिख के लाए थे, ये प्रश्न पूछेंगे बाबा से बतियाएंगे, लेकिन यहां कर भूल गए प्रश्न। मैंने कहा बेटा
यही होता है अपने भीतर जब तुम जाओगे। यह तो मात्र एक ट्रेलर है यहाँ आकर जो तुमने देखा। असली फिल्म तो तुम अपने भीतर देखोगे। यहाँ सिर्फ यहाँ से तुम ट्रेलर देखोगे कि जैसे बाबा के पास आके हम पूछ गए, क्या पूछना था, भूल गए, याद नहीं रहा। रात को तुम रोज भूल जाते हो तुम राजा हो। याद रहता है किसको? पीएम से पूछो, क्या तुम्हें याद रहता है रात को जब सो जाते हो कि तुम प्राइम मिनिस्टर हो? ना। कंगाल से पूछो, दरिद्र से पूछो, गरीब से पूछो, अमीर से पूछो, धनपति से पूछो, इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछो, क्या जब तुम सो जाते हो तब तुम्हें पता होता है कि तुम इंडस्ट्रियलिस्ट हो? गरीब हो, तुम्हारे सर पर कर्जा है, कर्जदार हो, तुम आदमी हो या औरत हो, या तुम क्या हो, तुम्हें पता होता है? पर जब पता नहीं होता 7-8 घंटे, फिर क्या ऐसा तो नहीं है कि वो बात सत्य है जो सारी रात तुमने देखी, या ये बात सत्य है जो खुली आंखों से तुमने देखी? नहीं, ये खुली आंखों से जो तुमने देखा, इसको अगर शंकराचार्य माया कह दें, कोई अतिशयोक्ति भी नहीं। इस प्रकार से तो कहा भी जा सकता है, क्योंकि जब तुम रात को सोए तो तुम क्या थे? सत्य में जो आखिर में तुम जानते हो वो थे। तुम कुछ भी नहीं थे, तुम थे ही नहीं। सारी रात तुम सोए, तुम थे भी? ये बताओ मुझे, थे तो कौन थे? सारी रात तुम सोए, बस वो सत्य है, क्योंकि सत्य के करीब थे तुम। परमात्मा तुम्हारे भीतर है और रात को तुम अपने भीतर चले जाते हो। वह तुम्हारे दिन की सर्कस से ज्यादा सत्य होता है। और उस सत्य के पास जाके जरा बताना मुझे, तुम कौन थे? थे भी? तुम पाओगे कि प्राइम मिनिस्टर जो था दिन में हेकड़ी कर रहा था, 6 बार कपड़े बदल रहा था, झूठे सच्चे वायदे कर रहा था, 6 दिन लेके आऊंगा, लेकिन जब सुसुप्ति में गया तो भूल गया कि मैंने वायदा किया। कर्जदार दिन में मांगने वाले आ रहे हैं, कैदी को पता होता है कि मैं कैदी हूं, सजा याफ्ता हूं। गरीब को नहीं पता होता, दरिद्र कंगाल को नहीं पता होता, कर्जदार धनी को नहीं पता होता, बेरोजगार और प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता होता। उस मरहले पे जाके तुम्हें नहीं पता होता तुम कौन थे। पहला बात तो ये, और दूसरा, तुम थे भी कि नहीं? तुम नहीं थे रात को। अगर होते तो याद ना होता। तुम्हें सुबह पता चलता है जब थोड़े से पूरे तुम एनर्जेटिक हो जाते हो, तो मनस के पर्दे पर एक चलता है सपना। बस तब तक तुम जो थे वो कौन थे बताओ मुझे। सपने से पहले तक सारी रात तुम कौन थे, और थे भी या नहीं थे, बस वही तुम्हारी असलियत है। बाकी तो सब ड्रामा है, बाकी तो सब तुम्हारा थोपा हुआ है। जागृत में तुम थोपते हो, सुषुप्ति में तुम उसके पास जाते हो जो सत्य है, क्योंकि वो भीतर है, और भीतर ज्यादा सत्य का पता चलता है। और बिल्कुल अपने भीतर तुम गुम हो जाओगे, लुप्त हो जाओगे, एकाकार हो जाओगे, विलीन हो जाओगे, मिल जाओगे, घुल मिल जाओगे। वो सत्य है, तुम रहोगे, इंटरमिंगल्ड हो जाओगे। सत्य वही है
जो अपने भीतर जाके पता चलता। और दिन में तो तुम साधना के द्वारा तो भीतर नहीं गए, लेकिन प्रकृति के द्वारा तो भीतर तुम चले गए ना। चलो यहीं से थोड़ा सा तुम इशारा ले लो, छोड़ो राम राम को, राधा राधा को, ध्यान को भी छोड़ो, सब छोड़ो, समाधि को भी छोड़ो, लेकिन सुषुप्त में आ जाओ। यहीं से इशारा ले लो। समझदार कहते हैं कि अगर प्रमाण न मिले, प्रत्यक्ष न मिले, तो प्रमाण से सहारा ले लो, अनुमान से सहारा ले लो। तो अनुमान लगाओ कि तुम कौन थे रात को, और थे भी या नहीं थे। वह सत्य के ज्यादा करीब है जो रात को तुम थे, और दिन को जो तुम हो वो सत्य से बहुत दूर है। इसलिए उपनिषद ने कहा वह पास से पास है, रात को वह पास से पास हो जाता है, और वह दूर से दूर है, दिन में दूर से दूर हो जाता है, जब तुम रात को कुछ नहीं होते और दिन में ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हो। वो जो झूठ बोलता है, जो कहता अच्छे दिन आएंगे, वो जो कहता बेरोजगारी खत्म होगी, 2 करोड़ रोजगार लेके आऊंगा, सत्य से बहुत दूर होता है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फासला इतना नहीं। तुम जब चाहो अपने भीतर चले जाओ। सुषुप्ति तो तुम्हें लेके ही जाती है, निद्रा प्रकृति। तो तुम थोड़ा साधना के द्वारा अपने भीतर उस तल पर उतरो और देखो तुम हो कौन। क्या वही हो जिसने गप मारा था? क्या वही हो जिसने झूठ बोला था? जिसने 100 शरारतें करके ये गद्दी हत्याई थी? क्या ये सपना है या सत्य है? या फिर वो कौन था जो रात को तुमने देखा? सत्य 2 नहीं होते, सत्य एक होता है। या तो वो सत्य है जो तुमने रात को देखा, शांत थे, बिल्कुल तुम्हें पता नहीं तुम कौन थे। या तुम ये सत्य है जो तुम कहते हो कि मैं, हेकड़ी करते हो, छाती 56 इंच, फलाना फलाना, वो ये वो, कत्लो गार्द करते हो, डिक्टेटर बनने की चेष्टा करते हो। ये सत्य है जो वो सत्य है। यही च्वांगत से कहते हैं। च्वांगत से एक दिन सुबह उठे, शिष्यों को इकट्ठा किया। शिष्य कहने लगे बताओ महाराज। कहते तुम चाय पानी पी लो। पी लिया। रात को मुझे एक स्वप्न आया। सपने में मैं तितली हो गया, और तितली भी क्या हुआ, मैं एक एक फूल पे जाके उनके पराग को चूसती हूँ, उसके रस को चूसती हूँ, इकट्ठा करती हूँ। तितली हो गया। तो शिष्य बड़े हैरान, गौर से देखा, कहीं पागल तो नहीं हो गया है? बात तो पागलों जैसी ही है, सपना तो रोज आता है सभी को, तो मैं तितली हो गया। तो गुरु ने कहा सुनो पूरी बात। रात को सपने में मैं तितली था, तो मैं तितली ही था, मुझे नहीं पता था मैं च्वांगत से हूं। लेकिन अब च्वांगत से को पता नहीं कि मैं तितली हूं। तो ये सत्य के वो सत्य मुझे बताओ। वो सत्य कि जब तुम रात को सपने में सुषुप्ति में थे, और तुम्हें पता नहीं मैं पीएम हूं, और तुम्हें पता नहीं मैं हूं भी कि नहीं। या ये सत्य के कत्लो गारत करके लोगों की लाशों के ऊपर चढ़कर तुम आज इस गद्दी पर बैठ गए हो। ये सत्य या वो सत्य? च्वांगत से कहने लगा बताओ। कैसा तो नहीं कि अब मैं भूल गया हूं कि मैं तितली हूं, या तब मैं भूल गया था तितली था कि मैं च्वांगत से हूं। सत्य क्या? मैं तो इसी में उलझा खड़ा हूं। अब तो शिष्यों को बात जची। शिष्य हिल गए भीतर से। बात तो मजे की है, पते की है। कहीं ऐसा तो नहीं अब तितली सपना देख रही हो कि मैं च्वांगत से हो गई? सपना तो तितली भी देखती है।
पता नहीं तितली को पता है स्वप्न देखती है कि नहीं, देखती ही होगी जो चौंकिस से बन गई। तो चौंकिस ने सवाल पूछा, क्या आप तितली चौंकिस से तो नहीं हो गई है सपना देख रहे? जब चौंकिस से सपना देख सकता है कि तितली हो गया, तो सत्य कौन? रात को जब तुम्हें याद नहीं था कि मैं पीएम था, सीएम था, मैं एमएलए था, एमपी था, मैं सेठ था, दरिद्र था, कंगाल था, चोटिल था, बोझल था, तुम रोगी हो, निरोगी हो, तुम क्या हो, पहलवान हो, दुर्बल हो, तुम क्या हो? जब रात को सपने में तुम्हें पता नहीं तुम कौन हो और हो भी के नहीं हो, तो भीतर जाके ज्यादा सत्य के करीब होते हो। फिर सच कौन? जरा कोने में बैठ जाना और देखना, सोचना, तुम वो हो या तुम वो हो जो रात को 8 घंटे 7 घंटे नींद में गए? सत्य के ज्यादा करीब तो वो रखता है। इतने घंटे तुम उसके पास रहे, फिर ये सिर्फ तुम्हारे पर लांछन लगे, तुमने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो सपना है। हाँ, ये सपना है, ये सपना है। कह नानक थर कुछ नहीं, सपने हुजू संसार। संग सखा सब तज गए, कोई ना निभ्यो साथ। संग सखा सब तज गए, कोई ना निभ्यो साथ। कह नानक इस विपद में एक टेक रघुनाथ। तुमसे भी कहता हूं, तुम आराम से किसी कॉर्नर में बैठ जाना घर के और देखो, यह भी हो सकता है कि मैं अब बोल रहा हूं, ये सपने में तुम मुझे सुन रहे हो, कोई पक्का नहीं पता। सिर्फ जागृत व्यक्ति ही कह सकता है कि हाँ मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जागृत व्यक्ति अपना साक्षी होता है। जागृत कह सकता है मैं साक्षी में हूं, देख रहा हूं, मुझे मुंह बोल रहा है, गले से आवाज आती है, ये यंत्र है मेरे, लेकिन मैं नहीं। मैं वो हूं जो इस बोलते हुए लबों को देखता हूं, मैं वो हूं जो इस गाते हुए गले को देखता हूं। और जब ये यंत्र टूट जाता है तो मैं चाहूं भी तो कैसे गा पाऊंगा? सुर ना सजे कैसे गाऊं, सुर ना सजे कैसे गाऊं, कैसे गाऊं? टूट गया सारा अपरेटस। वही संत कहता है, जब तेरे प्राण उड़ जाते हैं, उड़ जान प्राण तेरे, फिर क्यों नहीं बोलदा, उड़ जान प्राण तेरे, फिर क्यों नहीं बोलदा, होने वाली कुंजियां तू फिर क्यों नहीं खोलदा। क्यों नहीं कहता कि मैं हूं? ऐसा ही भीतर जाके होता है। उस अवस्था में तुम नहीं कह सकते कि मैं हूं। किथे तेरी आकड़ा, कहाँ रहती है 56 इंच, ते किथे अभिमान होए, कहाँ गया अभिमान तेरा? जो चौड़ा सीना करके फिरते थे, जब धम से गिर पड़ते हो, प्राण उड़ जाते हैं, उड़ जान प्राण तेरे, फिर क्यों नहीं बोलदा, फिर क्यों नहीं बोलता?
होने वाली कुंजियां तू फिर क्यों नहीं खोलदा। फिर क्यों नहीं कहता कि मैं हूं तो मुमकिन है। किथे तेरी आकड़ा ते किथे अभिमान ओए। पलता भरोसा कोई ना ऐसी तेरी जान ओए। मिट्टी दया बंदिया तू कादा करे मान ओए। पर्दा भरोसा कोई ना ऐसी तेरी जान ओए। मिट्टी दया बंदिया। तो यहां से चक्रों का भी उत्थान होता है तुम्हारी चेतना के साथ साथ। मूलाधार से स्वाधिष्ठान से अनाहत, क्षमा करना, मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि, विशुद्धि से आज्ञा चक्र। उत्तरोत्तर तुम्हारा आनंद बढ़ता जाएगा। मूलाधार पे कम, स्वाधिष्ठान पे उससे ज्यादा, मणिपुर से उससे ज्यादा, अनाहत पे उससे ज्यादा, विशुद्धि पे उससे ज्यादा, और आज्ञा चक्र पे बहुत ज्यादा। आज्ञा चक्र पे तुम मालिक हो जाते हो, एक तरह से अपनी इंद्रियों के मालिक हो जाते हो, तुम इंद्र हो जाते हो, आज्ञा देने में समर्थ हो जाते हो, इसलिए इसका नाम आज्ञा चक्र रखा गया। और जैसे जैसे चक्रों का उत्थान होता है, चक्र खुलते हैं, तुम्हारी चेतना भी ऊंचाइयों को छूती है। संग संग चलते जाना, मैं पहले भी बताया था। इसे ही चेतना का उत्थान कहते हैं। दो चक्र तुम्हारे नहीं खोले, दो द्वार तुम्हारे नहीं खोले, इसे लिए अभी तो नव द्वारपुरी नहीं है, अभी अष्ट द्वारपुरी। ये जो दो नोस्ट्रल हैं, ये फेरिंग्स में जाके ट्रेकिया के द्वारा फेफड़ों में श्वास देते हैं, यह एक द्वार है। इसको तो गिन लिया क्या? जिन्होंने दो कहा उनसे पूछो। मैंने तो एक ही जाना, एक ही बोलूंगा। मैं वही कहता हूं जो मैंने देखा, मैं कहता आंखें देखी। तो आज्ञा चक्र से ऊपर है सहस्रार, वह है दशम द्वार। 8 द्वार, विशुद्धि चक्र 8वां। ऊर्जा के हिसाब से कहता हूं, द्वार के हिसाब से तो सारी 7 है, चक्रों के हिसाब से। लेकिन नवपुरी के, नव द्वारपुरी के हिसाब से देखें तो यह अनाह, यह आज्ञा और यह सहस्रार, ये दो खुलने बाकी। अब उस चेतना के पास आ जाएं जो देही के संग संग चलता है। जैसे जैसे वो इन चक्रों को पार करती है, द्वारों से ऊपर जाती है, जैसे ही मूलाधार में होता है तो तुम काम वासना से ग्रस्त होते। थोड़ा ऊपर उठे स्वादिष्टान, थोड़ा सा और ऊपर उठे मणिपुर में, थोड़ा सा और ऊपर उठे अनाथ में, और ऊपर उठे आज्ञा चक्र में, थोड़ा सा और ऊपर उठे। ये 7 द्वार चक्र। तो 2 द्वार अभी नहीं खुले, आज्ञा का द्वार अभी नहीं खुला और सहस्रार का द्वार अभी नहीं खुला। जैसे जैसे ऊर्जा घनी होती जाएगी, प्रचुर मात्रा में होगी,
तुम्हें मनुष्य का शरीर मिलेगा। नदरी मुख द्वार सिर्फ मनुष्य पे ही नजर होती है उसकी। कभी चिड़ियाएं नहीं पहुंचती, कभी हाथी नहीं पहुंचते, कभी शेर नहीं पहुंचते, कभी चूहे नहीं पहुंचते। लाख सवारी कर लें गजानन की, पहुंचते हैं। तो इधर सप्त द्वार, इधर 10 द्वार, इधर सप्त चक्र, इधर आत्मा का उत्थान। तो सूक्ष्म शरीर के भीतर देही। अब खिचड़ी मत बना लेना इसकी, मैं सारी चीजों को साथ लेके चला। देह, देह के भीतर देही और देही के साथ लगी हुई सूक्ष्म चेतना, वो हो आत्मा। उसने ही परमात्मा में विलीन होना है। सफर उसका है, देही का कोई सफर नहीं। देही ने तो बनना है और मिट जाना है, खाक हो जाना है। देही बढ़ता जाएगा, स्मृतियां जुड़ेंगी और तुम्हारा ये संस्कार गहन होता जाएगा कि मैं शरीर हूं, मान हूं। और हर एक जन्म की स्मृतियां भीतर जुड़ती चली जाएंगी तुम्हारे भीतर। अगर तुम बहुत गहरे जाओगे तो पेड़ों पत्थरों तक की स्मृतियां तुम जांच पाओगे कि मैं बुद्ध के वक्त भी था। मैं वह पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे बुद्ध इतने वर्ष तक बैठे तप करते रहे। यह सारी स्मृतियां तुम्हारे भीतर फीड हैं। यह सृष्टि तुच्छ नहीं है, विराट है। इतने विराट कि इसका और छोर और पैमाना, मेजरमेंट तुम बता ही नहीं सकते। इसे कभी कमतर मत आंकना। इसे तुम्हारी क्षुद्र संकीर्ण मानसिकता शूद्र की तरह नाप सकती है। इतने योजन, इतने योजन, इतने योजन, लेकिन उससे कहीं दूर। पाताल ना पाताल लख, आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहण एक बात। 618 कहण कतेबा असुलू एक तात। देखा होए तो लिखिए, तन लेख होए विनाश। जो तुम नाम लेख करके जाते हो, कैप्सूल्स को दबा के जाते धरती पे, के आने वाली पुश्तें आएगी जानकी कहाँ। एक राजा हुआ करता था, एक रानी हुआ करती थी इंदिरा। वो पढ़ेंगी लेकिन तुम्हें पता नहीं। जब तक ये कैप्सूल उगाड़ा जाएगा, पढ़ने वाले खत्म हो जाएंगे, भाषा खो जाएगी। आज कहाँ हैं उन शिलालेखों को पढ़ने वाले जो कभी लिखे गए थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, उनके शिलालेखों को तुम पढ़ सकते हो आज? भाषाएं तो हैं लेकिन उनको बांचने वाले खत्म हैं। आज किताबें तो हैं, शास्त्र तो हैं, लेकिन उनको बांचने वाले यह मूर्ख आचार्य ही हैं। और कभी कभी तो ये मूर्खता सर लोग भी कर लेते हैं। तो शास्त्र तो हैं, शिलालेख तो हैं, लेकिन इनको बांचने वाले, सही अर्थों को बताने वाले कृष्ण कहाँ रहे? अष्टवक्र गीता तो है, गीता तो है, लेकिन गीता को बांचने वाला कहाँ? सिर्फ वो ही बांच पाएगा जो उस तल पर गया जहां कृष्ण गए, जो उस तल पर गया जहां अष्टवक्र गए। और ऐसा तो व्यक्ति कोई कोटिन में कोई एक चलत है, कोटिन चलत एक पहुंचत है, कोटिन पहुंचत एक रुकत है। कौन बांचेगा? अब देखिए, प्रपोर्शनेट करके देखिए क्या एवरेज डलेगी, कितने लोग तुम्हें बता पाएंगे।
क्या कोई आए ऐसे ये देख करके उस तरफ ज्यादा तरक्की है, लोग पांव छुएंगे, ज्यादा देर तक मेरा नाम रहेगा। भाई नाम नुम यहां किसी का नहीं रहता, सिर्फ पानी पर लिखी हुई रेत के ऊपर लिखे हुए नाम हैं। थोड़ी सी अंधेरी या तेज तूफान आएगा, उड़ जाएगा। तो जब तक ये कैप्सूल निकाला जाएगा, इसको बांचने वाले भाषाविद खो जाएंगे। तो मत चेष्टाएं करो, सब भूल जाएंगे, नाम ही मिट जाएंगे। ये चेष्टाएं तुम्हारी व्यर्थ। तो चलिए हम प्रासंगिक रूप से इकट्ठा लें। इधर 7 चक्र आप पार करोगे, दशम द्वार तक पहुंचोगे। इधर आनंद में कोश, अन्न में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश। यह कोशों की यात्रा भी बराबर ली चलूं साथ में, ताकि फिर से मुसीबत ना हो तुम्हें। विज्ञान में कोश, ये सारे जो कोश हैं ये चक्रों से ही संबंधित हैं। बस किसी ने कैसे बोल दिया, किसी ने उर्दू बोल दिया, किसी ने चीनी बोल दिया, किसी ने फ्रांसीसी बोल दिया, किसी ने हिंदी पंजाबी बोल दिया, किसी ने तेलुगु मराठी बोल दिया। लेकिन बात एक ही है, कहने के ढंग अलग हैं। मुक्त किसने होना है? देही क्या है? देही तो रोज बढ़ता जाएगा। पत्थर के भीतर देही सिर्फ इतना ही था, एक छोटी सी लकीर कि मैं पत्थर हूं। मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल मगर। फिर पेड़ बने, फिर अमीबा बने, फिर ना जाने कितने 84 लाख योनियां कहते हैं, है तो ज्यादा। लेकिन उसमें सब में तुमने माना कि मैं सिर्फ, और वो तह जमती गई, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, और आज हिमालय बन गया। आज ये मान्यताएं हिमालय के पहाड़ बन गया। आज ये मान्यताएं, तुम्हारी स्मृतियां, तुमने क्या कुछ किया उस जीवन में, कौन कौन तुम्हारी छांव तले बैठा, किस किस ने पानी पिया, कौन कौन आग के भीतर सती हुआ, ये सब स्मृतियां तुम्हारे भीतर हैं। और आज एक विशाल सुमेरु पर्वत, हिमालय पर्वत बन गया है। अब इसको ढाओगे कैसे, सत्य को देखोगे कैसे? बिना ढाई भीतर हीरा छिपा, उसे देख नहीं सकते। उस हीरे को पाना है हमने, और वह मिलता है बिल्कुल वैसा ही आनंद जैसे तुम सुषुप्ति के पास रात को पहुंच जाते हो, सब भूल जाते हो। मैं हूं ये भी भूल जाते हो, ये सत्य है। इसलिए बोलती बंद हो जाती है। जुबान तो है, लेकिन बोले कैसे? अल्फाज भी हैं, लेकिन अल्फाज कमतर पड़ते हैं। सटीक शब्द नहीं है, तो इशारे भी कमतर पड़ते हैं। मैं कहूं वो रहा चंद्रमा, तो तुम इसके टॉप के ऊपर देखोगे, नहीं चंद्रमा बाबा है ही नहीं टॉप के ऊपर, होता भी। शब्द भी कमतर, भाषा भी कमतर, इशारे भी कमतर। तब हम मॉरल में आ जाए। ना जागृत में पता चलेगा तुम्हें सच्चाई का, ना सुषुप्ति में पता चलेगा तुम्हें सच्चाई का। क्योंकि जागृत में तुम उस तत्व से बहुत दूर हो जिसे उपनिषद कहते हैं वो दूर से दूर है, और सुषुप्ति में तुम उसके पास तो हो, लेकिन सुषुप्ति में तुम बेहोश हो। जानोगे कैसे? तो बाबा कहते हैं वहां पहुंचना है जहां सच और झूठ का नितारा होता है। तो ये एवोल्यूशन
कैसे होगी प्रगति? शरीर बदलेंगे, पत्थर से तुम मानव शरीर में आ गए। चेतना की छोटी सी बूंद से तुम उस चेतना के स्वरूप में आ गए। इसे ही कॉन्शियसनेस की बढ़ोतरी कहते हैं, जो अब समुद्र में समाने के योग्य हो गई। चक्रों के हिसाब से देखें तो तुम सहस्रार चक्र में आ गए। कोश के हिसाब से देखें तो तुम अनवय कोश से आनंदमय कोश में पहुंच गए। ध्यान से सुनते रहना बात, अब मैं मोरल रूप में बता रहा हूं। कौन सा तल ठीक है? वह जो रात को हम सत्य के अंदर थे, जब कोई दरिद्र दरिद्र न था और धनपति धनपति न था, किसी के पास कोई ओहदा न था, डिग्री न थी, कोई अनपढ़ नहीं था, कोई सूझवान नहीं था, किसी के पास 50 डिग्री नहीं थी, कोई 22 भाषाओं को नहीं जानता था। वो सत्य या ये सत्य? तो बाबा नानक इसको बात को साफ करते हैं 34वें पौड़ी में। कच्च पकाई ओथे पाई, नानक गया जापे जाए। झूठ क्या है, सत्य क्या है? कच्च पकाई ओथे पाई, क्या झूठ क्या सत्य? चौंगत से पूछ रहा कि वह सत्य या यह सत्य? तितली हूं या चौंगत से हूं? तो नानक इस दुविधा को दूर करते हैं। नानक गया जापे जाए। वहां पर जाने से यह पता चल जाएगा सत्य क्या और झूठ क्या। फिर सुन लो इस बात को, 34वीं पौड़ी है। कच्च पकाई ओथे पाई, सच और झूठ का निपटारा वहां होता है। उस तल पर जाकर पता चलता है कि स्वप्न ठीक था, यह संसार स्वप्न है या माया है। सत्य है क्या? व्हाट्स द ट्रूथ? जीवन का, संसार का, इतनी विराट रचना का सत्य क्या है? कच्च पकाई ओथे पाई, नानक गया जापे जाए। वहां पर जाकर ही पता चलता है सच क्या है और झूठ क्या है। वहां जाए बिना पता नहीं चलता। खोपड़ी में बैठे बैठे नहीं पता चलता सत्य क्या और झूठ क्या है। फिर तो प्रश्न उत्तर ही करते रहोगे। यह तो फेक लगता है बाबा, माथे पे हाथ रख दोगे भीतर उतर जाऊं। यह बात उतरती नहीं गले से नीचे, बस तुम बैठे बैठे ऐसे ही बात के पतंगड़ बनाते रहोगे। मरने से डरते हो, अपने भीतर जाते नहीं। और मैं तुम्हें अपने भीतर ले जाना चाहता हूं, उस स्थान पर जहां पर कच्च पकाई ओथे पाई, नानक गया जापे जाए। जहां पर जाकर तुम्हें समझ आ जाए कि चौंगत से सही है या तितली सही है, सपना यह है कि सपना वह है। तुम चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, यह सही है कि तुम वह जो आनंद में, तुम नींद की अवस्था में, शांत मुद्रा में, कोई हलचल ना थी, कोई लहर ना थी, कोई शोर ना था, कोई शराबा ना था, कुछ करना नहीं था, कुछ फिक्र नहीं था, कुछ ये नहीं था कोई और दूसरा राजा आ जाएगा, हमारी फाइलें खुल जाएंगी। बस तुम निर्भीक थे, तुम निर्वैर थे, तुम वहां पहुंच गए जहां न डर है, न भय है, न वैर है। जहां तुम हो, अकेले हो, अकेले हो, दूसरा कोई भी नहीं। नजर मिलाऊं कैसे घर जाऊं,
कैसे लागा चुनरी में दाग, छिपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन की कोरी चुनरिया। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन की कोरी चुनरिया। हाँ, आके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, छिपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग। छिपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। छिपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग। इस संसार में घूमते घूमते तुम्हारी चदरिया मैली हो गई, तुम डरते हो, इस पे दाग लग गया है, लागा चुनरी में दाग, मिटाऊं कैसे। तुम डरते हो उसके पास चलने से, दो जो बेदाग, जो बेलाग, और उससे कुछ छिपता नहीं। छिपाऊं कैसे, क्योंकि वह सब जानता है। घर जाऊं कैसे, यह तो तुम्हारा नकली घर है, इसलिए तो 150 साल यहां रहते हो, और फिर असली घर में जाना होता है। हो गई मैली मेरी चुनरिया, कोरे बदन की कोरी चुनरिया। यह कोरी थी, बेदाग थी, कबीर की तरह। कबीर तो जैसे ओढ़ते हैं वैसे ही रख देते हैं, जो कि त्यों धरती नी तज, बड़े जतन से ओढ़ी थी। लेकिन तुम्हारी चदरिया मैली हो गई है, दाग लग गया है इसमें, और वो दाग परमात्मा से छिपता नहीं। तुम दुविधा में हो। जब भी अपने भीतर जाने की चेष्टा करते हो उस परमपिता परमात्मा के पास, जो तुम्हारा बाबुल है, तो ये दाग याद आता है, ये कुकर्म याद आता है, यह डकैतियां, ये चोरी, हत्याएं, कष्ट, क्लेश सब याद आती हैं। ये दाग हैं तुम्हारी कोरे बदन पे कोरी चुनरिया थी, लेकिन तुमने पाप कर करके इस पे दाग लगा दिया। इसी से डरते हो तुम, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम ध्यान से क्यों डरते हो। तुम राम राम क्यों करना चाहते हो, तुम क्यों चाहते हो कि राधे राधे करते रहें, क्योंकि अपने भीतर जाने से डर लगता है। कौन सा मुखड़ा लेके जाऊं उस बाबुल के पास। यह चुनरिया पे तो दाग लग गए हैं, पापों के, अहंकारों के, डिक्टेटरशिप्स के। क्या बोला था, यह बाबुल से छिप ना सकेगा। बाबुल तो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, वह तो सब जानता है कि तुमने क्या कुछ किया,
और कोरा भेजा था परमात्मा ने तो तुम्हें, और तुमने इस चुनरिया पे दाग लगा दिया। मत सोचना कि मैं नहीं जानता कि क्यों तुम नामधारियों के पास जाते हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं। भीतर जाते हुए तुम्हें मैंने बहुत से लोगों को जब ध्यान करना सिखाया, उठ के भाग गए। घबराहट होती है बाबा भीतर। ये घबराहट तुम्हारी खुद की पैदा हुई है। ये पापों की घबराहट है जो तुमने पाप किया, और अब तुम उन्हें निहारना नहीं चाहते कि तुमने क्या क्या पाप किए हैं, लेकिन निहारना तो पड़ेगा बेटे एक दिन। उसके बिना तुम शुद्ध बुद्ध न हो पाओगे। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, रसीली आत्मा हो, आनंद से भरपूर हो। शिवो हम, शिवो हम, तुम शिव स्वरूप हो। देखो, चूको मत। थोड़ा वक्त लगता है, लग जाने दो। तुम अपने भीतर उतरो और देखो तुमने क्या कुछ पाप किया, क्या कुछ पुण्य किया। और पापों से घबराओ मत। बोलो उस परमपिता परमात्मा से, उस बाबुल से कि अपनी कचहरी में दंड दे। कच्छ पकाई उथे पाई, नानक गया जापे जाई। सच और झूठ का वहां पर्दा खुल जाता है, तुम्हारा रहस्य खुल जाता है। तुम वहां जाओ। वहां जाने से तुम जिस आनंद की तलाश में हो, तुम्हारा रास्ता भटक गया है। रास्ता तुम्हें तुम्हारे गुरु ने गलत बता दिया। गद्दियां पाकर, सम्मान पाकर, बखान पाकर, अवतार घोषित करके मैं आनंदमयी हो जाऊंगा, तुम गलती में हो। किसी ने तुम्हें बहका दिया। आनंद मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंतस्थल में, तुम्हें तुम्हारे अपने होने में, जो तुम स्वयं हो। वहां चले जाओ। कच्च पकाई ओथे पाई, नानक गया जापे जाई। तुम डरते हो, इसलिए तुम नामधारियों के शरण में चले जाते हो। भीतर जाने में बड़ा डर लगता है, क्योंकि भीतर कूड़ा भरा हुआ है, दुर्गंध है, गटर है। किया ही तुमने ऐसा है। अच्छा किया होता सुगंध आती बागवां की, बगीचों की, बागों की, फूलों की। किया तो अच्छा है नहीं। जब से जन्मे हैं ऐसा ही कुछ किया है जो दुर्गंध युक्त हो। लेकिन घबराओ नहीं, तुम घबराओ नहीं। तुम मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम निश्चिंत हो कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें निष्पाप कर दूंगा, तुम्हारा दाग धुल दूंगा, और फिर से चुनरिया साफ हो जाएगा। आत्मा, छोटी सी चेतना की आत्मा भी संग संग बढ़ती है। यह प्रगति, यह तरक्की आत्मा की है। जो पत्थर में जितनी थी नेग्लिजिबल, अब आके विराट हो गई मानस तन में, और अब विराट हो गई तो अब विराट में ही खोएगी। उसे ही कहते हैं बूंद समानी समुद्र में। तो वह जो बूंद थी वह आज इस योग होगी, तब इस योग नहीं थी। जैसे आज जड़ चेतना में समा के एकाकार नहीं हो सकता, आज नमक पानी में समा के एकाकार नहीं हो सकता, घुल सकता है, मिल नहीं सकता, डिजॉल्व हो सकता है, मर्ज नहीं हो सकता। अभी तुम नमक की तरह हो, और बनना है H2O की तरह, पानी की तरह। पानी की बूंद ही समुद्र में समा सकती है, नमक की बूंद समुद्र में नहीं समा सकती, क्योंकि केमिकल फार्मूलेशन अलग है। कहाँ H2O, कहाँ NaCl। तो अब चेतना इतनी बढ़ गई कि योग्य हो गई समुद्र में समाने की।
तो अब देर मत करो। अब इस चेतना को उस परम विराट समुद्र में उतार दो। कृष्ण में हो जाओ, कबीर में हो जाओ, नानक में हो जाओ, मीरा में हो जाओ, हजरत में हो जाओ। तुम उनके साथ एकाकार हो जाओगे, पाओगे वो वहीं है, तो कहीं गए नहीं। तो अब वेला आ गया जब चेतना बढ़ गई, सभी स्थानों को पार करके, सभी चक्रों को पार करके मूलाधार से उठी और सहस्रार तक पहुंच गए। अब वेला है कि सहस्रार से बाहर चला जाए और उस परम समुद्र में, आनंद के समुद्र में खोया जाए और उस न मिटने वाले न घटने वाले समुद्र में एकाकार हुआ जाए, जहां जो चला जाता है पुनः वापस नहीं आता। धन्यवाद।